अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ एलिमिनेशन चैप्टर नंबर 2 10 मैथमेटिक्स इन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है मैं करवा चुका हूँ आपको। इससे लास्ट वीडियो जो है वो आप चेक करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 4 भी मैं आपको करवा चुका हूँ। आप लास्ट वीडियो चेक करिएगा, इसकी प्लेलिस्ट जो है वो चेक करिएगा। उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 मैं आपको करवा चुका हूँ। आज मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एलिमिनेशन में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एलिमिनेट हमें करना है टी, एक्स या वाई। जो भी हम एलिमिनेट करते हैं, जो वेरिएबल भी हम एलिमिनेट करते हैं, इसका मकसद ये है कि हमें उसको रिमूव करना है। और अगर हम इंडिपेंडेंट भी निकालते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया या टी हो गया, इंडिपेंडेंट का मकसद ये है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें से वो वेरिएबल ना हो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मकसद क्या है कि ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें एक्स ना हो। इंडिपेंडेंट ऑफ वाई का मकसद ये है कि हमें ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें वाई ना हो। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मकसद क्या है कि हमें ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें टी ना हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास। मुझे एलिमिनेट करना है टी, मतलब मुझे टी जो है वो रिमूव करना है इस इक्वेशन में। अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक्स अपॉन पी इक्वल टू 1 + t² / 2t। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। और y/p इक्वल टू 1 - t² / 2t, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दूंगा। ठीक है। अब देखें, अब मैं इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करूँगा, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा इक्वेशन 1 की। तो x/p² इक्वल टू 1/t², 1/t² का होल स्क्वायर और 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं कर इस तरीके से क्यों रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। कि अभी हमारे पास हमने एलिमिनेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें कंपैरिजन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है। कंपैरिजन मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं कि उसमें कोई भी वेरिएबल्स जो है जो हमें एलिमिनेट करना है वो कट जाए, ताकि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर वो चीज़ वेरिएबल ना हो जिसको हमें एलिमिनेट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि हम एक इक्वेशन में से वो वेरिएबल निकालेंगे जिसको हमें एलिमिनेट करना है, फिर वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो दूसरी इक्वेशन में से हमारे पास वो एलिमिनेट ऑलरेडी हो जाएगा। तो क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब देखें, कुछ इस टाइप के सवाल थे। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें देखें, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने पहले सवाल को, पहले पार्ट को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरे पार्ट को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। मैं इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, x² / p² इक्वल टू 1 + t² का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2t²। ठीक है, तो ये x² / p² इक्वल टू, ऊपर का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2t² प्लस t² का स्क्वायर 4 जाएगा ये। तो क्या होगा, ये x² डिवाइड बाय p² इक्वल टू 1 + 2t² प्लस t4 डिवाइड बाय 4t²। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है अलजबरा के अंदर हम अगर ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर पावर है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही रूल जो है हमने इसके अंदर फॉलो किया है। ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर जो है वो हमने मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने देखिए इसके अंदर सिंपली फार्मूला लगा है a² - b² का एक फार्मूला होता है, और हमारे पास एक a + b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। देखें, अब हमारे पास ये ए टर्म है, ये बी टर्म है और ये होल स्क्वायर है। a + b होल स्क्वायर का हम इसके अंदर फार्मूला लगा देंगे ऊपर, और नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर 4, और t² क्या हो गया हमारे पास, t का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये t² हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन 3। अब मैं देखें क्या कर रहा हूँ, अब मैं इक्वेशन 2 को इम्प्लाइज कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 को मैंने लिया है, इसमें भी मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, y/p इक्वल टू 1 - t² / 2t। ठीक है, इसको मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, y/p होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - t, इस पे ऊपर अलग स्क्वायर कर दिया मैंने और नीचे अलग स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y² / p²। जब स्क्वायर में खोलूँगा और इसमें 1 - t स्क्वायर का स्क्वायर अलग कर लिया, और ये क्या हो गया, 4t² हो गया।
अब देखें वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलूँगा तो ये क्या हो गया, ए माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 अपॉन 4t स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास इक्वेशन सिमिलर हो गई है स्क्वायरिंग करने के बाद। अब मैं इसको क्या करूँगा, स्क्वायर करने के बाद मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास सिमिलर हो गई है। अब मैंने इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब मैं नाउ सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा। अब आप देखें इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और राइट हैंड साइड जो है ये हम राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या था, देखें एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी ये साइड मैंने लिखी इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t4 डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर। फिर मैंने ये वाली साइड लिखी तो क्या हो गया माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमें पता है साइन चेंज होते हैं तभी हम ब्रैकेट में वैल्यू लिखते हैं। 4t स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर, माइनस लिखा मैंने और यहाँ मैंने ब्रैकेट बना दिया तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 और अपॉन में मैंने 4t स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने देखिए क्या किया है, मैंने इसके अंदर इसमें मैंने डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाली टर्म वो सेम है तो मैं इसमें लूँगा एलसीएम। अब एलसीएम लूँगा, क्या आ गया 4t स्क्वायर, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर क्योंकि 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ माइनस लिखा 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर की वैल्यू एज इट इज सेम आ जाएगी। अब देखिए मैं डायरेक्टली इसके अंदर साइन जो है वो खोल देता हूँ। अब साइन खोलेंगे तो हम क्या होगा हमारे पास -1 फिर माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस t4। अब देखें माइनस का t की पावर 4 प्लस की t की पावर 4 कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाएगा ऊपर 4t स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर और डिवाइड बाय 4t स्क्वायर ये हो गया 1। तो देखें फाइनली मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके अंदर से मेरे पास रिमूव हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है t, मेरे पास एलिमिनेट जो हो गया है t हो गया है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि ये मैंने किस तरीके से किया है। देखें सबसे पहले मेरे पास एक इक्वेशन 1 है, इक्वेशन मैंने इस पार्ट को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इस पार्ट को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखिए मैंने इसके अंदर क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी इक्वेशन 1 में तो फाइनली मेरे पास इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया है। मैंने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है तो मेरे पास ये टर्म आ गई स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। फिर मैंने इक्वेशन 2 को सिलेक्ट किया है, उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है तो उसके बाद फिर मैंने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है तो मेरे पास देखें दिस टर्म आ गई है। अब उसके बाद मैंने ये टर्म और ये टर्म इक्वेशन 3 एंड 4 की लेफ्ट हैंड साइड देखनी है स्क्वायर वाली आ गई है। अब ये दोनों इक्वेशन जो है वो स्क्वायर वाली बन गई है। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करी एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन की वजह से मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया था तभी मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि ऊपर वाली तमाम वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए फिर मैंने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम था तो 4t स्क्वायर आया है, फिर बाकी 4t से स्क्वायर 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर का न्यूमिनेटर सेम आ गया। और फिर माइनस लगाया है क्योंकि माइनस से साइन चेंज होता है तभी मैंने ब्रैकेट लगाया था। तो फिर मैंने साइन चेंज कर दिया माइनस से, आप देख रहे होंगे मैंने माइनस से तमाम साइन चेंज कर दिए। तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4t स्क्वायर, तो प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा तो 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर क्या हो गया 4t स्क्वायर और डिनोमिनेटर का 4t स्क्वायर ये क्या हो गया हमारे पास 1 आ गया। तो फाइनली मेरे पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई है जिसके अंदर से मैंने एलिमिनेट कर दिया है t। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ईजिली गाइड कर दूंगा। सिंपली हमें इक्वेशन नंबर 1 का इक्वेशन 1 ले ली, इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, इक्वेशन 2 की स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। उसके बाद दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है।
सब्ट्रैक्ट करवाया, सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद देखिए हमारे पास फाइनली 40² अपॉन 40² आ गया, कट जाएगा 1 आ गया। तो एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें से टी जो है मेरे पास एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ईज़िली आप आराम से इसको कर लेगा, और कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको करवा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है x बराबर है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, और y बराबर है b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें देखें करना क्या है इसके अंदर। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, इस सवाल में आपके पास कुछ हिंट भी दी हुई है कि हिंट हमारे पास ये दी हुई है कि बी अपॉन वाई वो बराबर है 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर के, और a अपॉन एक्स जो है वो बराबर है 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर के। ठीक है, अब ये सवाल देखें, मैं सवाल को करूँगा किस तरीके से। सबसे पहले मेरे पास कंडीशन क्या दी हुई है कि y अपॉन बी बराबर होगा इसके, और a अपॉन एक्स बराबर होगा इसके। देखिए ठीक है, अब मेरे पास x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 का, और y बराबर है b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, बट मेरे पास कंडीशन क्या थी कि b अपॉन वाई बराबर है दिस के, और a अपॉन एक्स बराबर है दिस के। अब मैं इक्वेशन 1 को मैंने इम्प्लाइज किया, इक्वेशन 1 को मैंने इम्प्लाइज किया। अब देखें इक्वेशन 1 को मैंने लिया तो इसमें x बराबर है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी के। ठीक है, 1 प्लस टी के बराबर है ये। अब देखिए अब मैं इसके अंदर करूँगा क्या, अब मैं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू कंडीशन के लिहाज से मैं क्या करूँगा, अब ये आप देखें। अब मैं x अपॉन ए, ये a जो है देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो x अपॉन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी के। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन है और दिस इज़ मेरे पास ये कंडीशन है। तो ये कह रहा है कि a अपॉन एक्स जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, b अपॉन वाई जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो अब मैं इक्वेशन 1 जो है मेरे पास क्या है, x बराबर है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी के। अब मैं इसको कंडीशन के लिहाज से a अपॉन एक्स बनाऊँगा, तो a जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने उसको डिवाइड कर दिया इसके साथ नीचे। अच्छा, अब देखिए मेरे पास कंडीशन के लिहाज से क्या है, मेरे पास a इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा था, अब मैंने उसको डिवाइड करवा दिया, बट मेरे पास ये कह रहा है, अब मेरे पास क्या आ गया, x अपॉन ए आ गया ना। ए को मैंने मल्टीप्लाई हो रहा था, ए को डिवाइड करवा दिया, बट ये कह रहा है कि कंडीशन के लिहाज से कि ए अपॉन एक्स इसके बराबर है। तो अगर मैं इसको ए अपॉन एक्स करूँगा तो ये पूरी टर्म पलट जाएगी। तो ए अपॉन एक्स में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सॉरी, ये न्यूमिनेटर में स्क्वायर नहीं था तो मेरे पास क्या हो गया, ये 1 प्लस टी ऊपर चले गया, नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। सही है, अब देखिए अब यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब मैं इसी तरह इक्वेशन 2 को मैं ले रहा हूँ, y बराबर है b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b मल्टीप्लाई हो रहा है, b को मैंने डिवाइड कर दिया तो y अपॉन बी हो गया है इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2t स्क्वायर। सही है, अब पर मुझे कंडीशन के लिहाज से क्या है मेरे पास, b अपॉन वाई,
यहाँ क्या है y अपॉन बी है, तो अगर मैं b अपॉन वाई लिखूँगा तो ये पूरी टर्म जो है ये पलट जाएगी, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। जब ये पूरी टर्म जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब इंटरचेंज हो जाएगी मतलब पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास फाइनली, अगर मैं b अपॉन वाई ले लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पूरी नीचे वाले टर्म ऊपर चला गया, तो ऊपर नीचे क्या था डिनोमिनेटर में 2t² ऊपर चले गया, और ऊपर क्या था न्यूमिनेटर में 1 - t², तो वो क्या नीचे आ गया। ठीक है, अब मैंने उसको इक्वेशन नाम दे दी 4 की। कंडीशन के लिहाज से देखिए मैंने सवाल को बना लिया फाइनली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से बता रहा हूँ, पहले मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। इक्वेशन 1 मैंने ली, ए मल्टीप्लाई होता है, ए को डिवाइड करवा दिया, बट कंडीशन x अपॉन ए नहीं है, कंडीशन ए अपॉन एक्स में है। तो जब ए अपॉन एक्स में निकालूंगा उसको मैंने पलट दिया। इसी तरह मैंने इक्वेशन 2 को लिया, तो बी मल्टीप्लाई होता है, बी को मैंने डिवाइड करवा दिया, बट कंडीशन वाई अपॉन बी नहीं है, बी अपॉन वाई है, तो फिर मैंने इसको पलट दिया। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, बस सिंपली ये करना है। अब मैं क्या करूँगा, नाउ सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा, नाउ मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा इक्वेशन 3 और 4। तो इक्वेशन 3 और 4 क्या है, इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा। तो इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए अपॉन एक्स, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है माइनस बी अपॉन वाई, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। फिर इसकी राइट हैंड साइड लिखूँगा 1 + t डिवाइडेड बाय 1 - t², और फिर इसकी मैं राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, तो इसकी राइट हैंड साइड लिखूंगा वो क्या है 2t² डिवाइडेड बाय 1 - t²। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर में कोई अगर दो टर्म होती तब मैं ब्रैकेट बनाता, क्योंकि वो साइन चेंज कर देगा, डिनोमिनेटर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ न्यूमिनेटर जो है वो 2t² है, सिंपली कोई दूसरी टर्म है नहीं, तभी अगर अगर होती अगर दूसरी टर्म तो फिर मैं इसके अंदर ब्रैकेट बनाता कि वो साइन चेंज हो जाते हैं। तो फाइनली क्या हो गया, ये ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इक्वल टू, अब देखिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या हो गया ये 1 - t², एलसीएम आ गया 1 - t² से 1 - t² कट गया, ऊपर क्या बचा 1 + t, नीचे से 1 - t² से 1 - t² कट गया, क्या बचा -2t²। ठीक है, अब क्या करेंगे हम फाइनली इसके अंदर, अब देखें यहाँ तक आए हो जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कुछ भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको ईज़िली जो है वो मैं गाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आई होप जो है उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए यहाँ हमारे पास जो है एक मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ मेरे पास टी आ रहा है, बट मेरे पास दोनों में जो है यहाँ t² था, एक ही जगह पे दोनों पे t² था ना, देखिए कंडीशन भी यही कह रही है t² था, तो मैंने एक साइड पे t कैसे रिमूव कर दिया, तो ये क्या है t² आ रहा है छोटा सा, सही है। तो मेरे पास फिर फाइनली क्या हो जाएगा, तो मेरे पास t² आएगा 1 + t²। ठीक है, स्क्वायर आ गया, अब क्या हो गया देखिए ए अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन बी हो गया है, अब 1 t² और ये माइनस का 2t², तो क्या हो जाएगा माइनस का t² हो गया, और नीचे क्या है 1 - t² है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस लिखेंगे बढ़ेगा साइन, तो t² 2t² में से t² गया तो माइनस का t² बचा, पर लिखेंगे बढ़ेगा साइन, तो मेरे पास क्या आ गया 1 - t² डिवाइड बाय 1 - t², इसको मैं काट दूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 1 के। ये मेरे पास आंसर आ गया है ऐसा, जिसके अंदर टी जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। अब मैं आपको उसको दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले मेरे पास सवाल क्वेश्चन नंबर देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसकी कंडीशन दी हुई है। सवाल को मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की सूरत में लिखा, उसके बाद मैंने इक्वेशन 1 को ली, ए मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब क्या किया मेरे पास, मुझे निकालना है यहाँ ए अपॉन एक्स से। ठीक है, यहाँ क्या है एक्स अपॉन ए है,
ए मल्टीप्लाई हो रहा था, ए डिवाइड कर दिया तो एक्स अपॉन ए आ गया। अब मुझे ए अपॉन एक्स निकालना है ना कंडीशन के लिहाज से, तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, पलट दिया। इसी तरह इक्वेशन मैंने 2 को लिया तो बी मल्टीप्लाई हो रहा था, बी को डिवाइड करवा दिया मैंने, ठीक है। बट मुझे बी अपॉन वाई निकालना था तो इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, सही है। अब मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। अब उसके बाद देखो मैंने क्या किया है, राइट हैंड साइड में मैंने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर सेम था, एलसीएम ले लिया, कॉमन था तो मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया। अब मैंने क्या किया, देखो दिस एलसीएम से ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर का एज इट इज सेम आ गया, दिस डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट हो गया एलसीएम, तो मेरे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया। अब जब सेम आ गया क्या आ गया, ये माइनस का 2t² आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस लिखेंगे बड़े का साइन, तो क्या आ गया, -t² आ गया, और डिवाइड बाय 1 -t² है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास फाइनली 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 आया है मेरे पास, आप देख रहे हो कि एक मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसके अंदर एलिमिनेट जो है वो t ऑलरेडी हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो मैंने पार्ट 1 भी करवा दिया, पार्ट 2 भी करवा दिया, क्वेश्चन नंबर मैं 6 करवा रहा हूँ आपको, इसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 क्या है, px² प्लस क्यू एक्स माइनस आर, px² प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, और ax² प्लस ax² प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम इसके अंदर करेंगे क्या, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मुझे एलिमिनेट करना है x को, मतलब x को मुझे रिमूव करना है। x को रिमूव करने के लिए जो है मैं करूँगा क्या, अब आप ये देखो, देखो मेरे पास जो इक्वेशन है ax² प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये एक इक्वेशन 1 दी हुई है, और मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, ax² प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, इक्वेशन 2 है। अब आप देखो, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर किसी वेरिएबल का स्क्वायर आए और उसके बाद उसी वेरिएबल की लीनियर पावर आए, यहाँ वेरिएबल x² है, फिर उसी वेरिएबल की लीनियर पावर है, फिर कांस्टेंट हो, ये देखो यहाँ स्क्वायर है x², उसकी लीनियर पावर है यानी 1 पावर है, x आ गया, और यहाँ कांस्टेंट आ गया, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। अब देखो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट px² प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, वो a है, a क्या है, p है, b क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट होता है वो क्या है, q, और c क्या है हमारे पास, वो कांस्टेंट को बोलते हैं, कांस्टेंट क्या है, -r, ठीक है। अच्छा, यहाँ नेगेटिव साइन थी तभी मैंने -r लिया है, और यहाँ प्लस साइन थी तभी मैंने इसके कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव लिए। अब देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास होता है, अब देखो सवाल अगर x की टर्म में, अगर सवाल अगर इन टर्म ऑफ x की सूरत में, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी x की सूरत में होगा। सवाल इन टर्म ऑफ y की सूरत में अगर होता है, y वेरिएबल यूज़ होते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी y की सूरत में होता है। अब यहाँ सवाल x की सूरत में, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी क्या है भाई, q है, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, q का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, पी है, सी क्या है, माइनस आर है, डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है, पी, सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो x इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 4 पी से आर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 4pr डिवाइडेड बाय 2p, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, सवाल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का।
अब मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर वो इक्वेशन 2 है, क्वेश्चन नंबर सॉरी कह रहा था इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 2 को मैंने लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसमें मैंने ए निकाला, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो तो ए ही है यहाँ ऑलरेडी। बी का कोफिशिएंट क्या है, मतलब बी क्या है मेरे पास, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है वो भी बी है। और सी क्या है मेरे पास कांस्टेंट, वो माइनस सी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक्स की सूरत में फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस क्या हो गया, b की जगह पे b आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर ही आ गया, माइनस 4a क्या है, a ही है, c क्या है माइनस c है, तो डिवाइड बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4ac से मल्टीप्लाई होगा तो 4ac हो गया डिवाइडेड बाई 2a। अब आप ये देख रहे होगे, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसको मैंने नाम दे दिया, सॉरी उसको 3 नाम दिया था, इसको 4 नाम दे दें। अब दोनों इक्वेशन एक्स की टर्म में आ गए, मुझे एक्स जो है वो रिमूव करना था। अब मैं क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा दोनों इक्वेशन को, कंपेयर कर दूंगा इक्वेशन 3 एंड 4 को। तो 3 इक्वेशन क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3 इक्वेशन में, माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस 4pr डिवाइडेड बाई 2p, और इक्वल टू यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है इक्वेशन 4 में, तो मैं इसको कंपेयर कर दूंगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 2a, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए मेरे पास फाइनली वो इक्वेशन आ गई है जिसके अंदर मेरे पास रिमूव हो चुका है एक्स, मतलब मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें इंडिपेंडेंट हो चुका है एक्स। अब देखो मैंने इसके अंदर क्या किया, दोबारा से बताता हूँ। मेरे पास एक इक्वेशन थी, दो इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया। अब देखो जब अगर हमारे पास वेरिएबल की स्क्वायर पावर हो और उसके साथ हमारे पास वेरिएबल की लीनियर पावर हो और एक कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो वटेवर, या कोई भी वेरिएबल हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से करते हैं। मैंने इक्वेशन 1 को लिया, उसमें मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, सिंपल एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी होता है, और ये हमारे पास कांस्टेंट क्या है, माइनस आर है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सिंपल, मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की जगह पे। इसी तरह मैंने इक्वेशन 2 को लिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, बी है, और कांस्टेंट क्या है, माइनस सी है। ठीक है, तो मैंने ए बी सी वैल्यू निकालेंगे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई, ये हमें पता है, वो इक्वेशन जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल की स्क्वायर पावर हो और उसके बाद उसकी वेरिएबल की आधी पावर हो, लीनियर पावर हो, और एक कांस्टेंट आ रहा हो, और वो इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसमें हमने ए बी सी निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने यहाँ ये फॉर्मूला लगाया, इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इक्वेशन मेरे पास 3 आ गई और ये इक्वेशन मेरे पास 4 आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन में मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, और मुझे तो एक्स को रिमूव करना था, एलिमिनेट करना था, तो मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया है। एक्स की वैल्यू इक्वेशन 3 की जो मेरे पास एक्स की वैल्यू मैंने वो लिखी, इक्वल टू डाला, और इक्वेशन 4 की एक्स की वैल्यू जो वो मैंने लिखी। अब ये देखो मेरे पास ये दोनों मेरे पास एक्स की सूरत में आ रहा था, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 मेरे पास एक्स की सूरत में आ रहा था, इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दी इन दोनों की वैल्यू को, तो मेरे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया एक्स। ये ऐसी इक्वेशन बनी है जिसके अंदर एक्स जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो मैंने एलिमिनेट जो है फाइनली एक्स को कर लिया है। तो ये हमारे पास मेथड होता है कंपैरिजन मेथड, जो ईज़िली जो है हम इसको कर लेते हैं। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, कंपैरिजन से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो। इसका अगला सवाल जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से होगा, तो आराम से आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर लोगे। और थर्ड सवाल जो है ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से ही होगा। थर्ड सवाल सॉरी हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड सवाल में देखिए हमें करना क्या है। थर्ड सवाल हमारे पास ये कह रहा है कि हमें एक्स को इंडिपेंडेंट करना है ना, एक्स को हमें रिमूव करना है, सही है। तो अब मेरे पास सवाल क्या कह रहा है, मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 मैं आपको करवा रहा हूँ। पार्ट 3 ये है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 22, 3x प्लस 4y इक्वल टू 22। अच्छा, सवाल पे डिपेंड है हमारे पास कि हमें कंपैरिजन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, तो इसको लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4x माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू 43 है।
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको, 3 है। अब देखो इसमें क्या करना है, मुझे तो x को रिमूव करना है ना, तो मैं इक्वेशन, पहले मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ईज़िली कर लूँगा, मैं आपको वो मेथड सिखा रहा हूँ जो आपको ईज़िली जो है सॉल्व आ जाए। सॉल्व आप कर लो आराम से, आप जो इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इसके अंदर क्या है, सिंपली मैंने इक्वेशन 1 को सिलेक्ट किया, इसमें से मैं x मुझे इंडिपेंडेंट करना है ना, मतलब ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें x ना हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या हो गया 3x इक्वल टू 22 माइनस 4y, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 22 माइनस 4y अपॉन 3 हो गया। इक्वेशन 3 का नाम दे दो इसको। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मैंने इक्वेशन 1 से निकाली है, तो अब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। अच्छा, जिसको मुझे इंडिपेंडेंट करना है ना, या जिसको मुझे एलिमिनेट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, मैं उसकी वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल लेता हूँ और दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। तो मुझे x को एलिमिनेट करना, तो मैंने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल ली, अब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 2 में। 2 इम्प्लाइज दैट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो -4x प्लस 5y इक्वल टू 43, -4x की जगह पे क्या आ गया 22 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 43, सही है। अब देखो इसको मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 22 22 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा वो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या हो गया -88 हो गया। फिर -4 को फिर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 4y से भी, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16y हो गया अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 43। अब देखो मल्टीप्लाई करवाना, मुझे किसी ब्रैकेट को बताना कि कैसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें पता होंगी, मैं इसके लिए अलग से एक आपके लिए वीडियो बना लूँगा जिसमें मैं आपको और बेसिक चीज़ें भी सिखा दूँगा कि साइन कैसे चेंज करते हैं हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर। -4y को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -88 आ गया, माइनस माइनस प्लस और 4 4 ज़ा 16y आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा फाइनली, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एलसीएम लूँगा, तो -88 प्लस 16y प्लस 5y इक्वल टू 43 था ना, और डिवाइडेड बाई क्या है 3 है। अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैं एलसीएम लूँगा, तो मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया नीचे, ऊपर -88 प्लस 16y, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 3 ज़ा 3 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 15y इक्वल टू 43। अब 3 देखो यहाँ वाइट हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -88 प्लस 16y प्लस 15y इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ गया -88, 15y और 16y कितना हो जाएगा देखो सेम वेरिएबल आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो क्या होगा 15, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, लीनियर पावर है y की तो इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो 16 और 15 ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा 31, 31y इक्वल टू, और ये 43 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो 3 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 1 2 9 हो गया। बाकी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना साइड पे रफ में। तो मेरे पास क्या हो गया 31y इक्वल टू 129, ये देखो ये माइनस का 88 था, इसको मैं प्लस का यहाँ 88 बना देता हूँ, तो 31y इक्वल टू 129 प्लस 88 क्या हो जाएगा मेरे पास 129 प्लस 88, ये मेरे पास हो जाएगा 200 200 एंड समथिंग जो है मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करवाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 200 समथिंग मेरे पास कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है 217 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये फाइनली क्या हो गया, ये आंसर हो गया है, ये मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें से मैंने एक्स को जो है वो रिमूव कर लिया है। तो ये आसान तरीका, इस तरीके से आपको आई होप समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें मैं चाहूँ तो मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ भाई, मैं y से डिवाइड करवा दूँगा 217 को, यहाँ 31 मल्टीप्लाई हो रहा है 31 को डिवाइड करवा दूँगा, तो मेरे पास जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा y का
बट मैं वाई का आंसर क्यों निकालूँ, मुझे तो इससे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें एलिमिनेट ना हो एक्स। अभी मैंने एक ऐसी इक्वेशन निकाल दी जिसमें एलिमिनेट हो गया है एक्स, मतलब एलिमिनेट एक्स हो जाए, सॉरी मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें एलिमिनेट एक्स जो है वो हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने एक ऐसी इक्वेशन निकाल ली है जिसमें एलिमिनेट एक्स हो गया है। इक्वेशन वन में से, क्योंकि मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, एलिमिनेट एक्स करना है, तो इक्वेशन वन में से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, उसको फिर मैंने पुट कर दिया इन इक्वेशन टू के अंदर। तो मेरे पास फाइनली जो है वो सॉल्व करते हुए ये वैल्यू आ गई। फिर मैंने एलसीएम ले लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसमें और वाई की मज़ीद वैल्यू क्यों निकालूँ, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर मैं चाहूँ तो निकाल लूँ, कोई मसले की बात नहीं है। बट मैंने एक ऐसी इक्वेशन निकाल ली है जिसमें से एलिमिनेट एक्स जो है वो हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है उसके पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है, और क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है उसके पार्ट। तो किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेना। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ लो पूरी मैथ्स ही आसान है आपके लिए। बट आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो, उसके अंदर जितना टाइम दोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने परफेक्ट बनोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होगे, खुश रहो।